चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे टोटल एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम लोग पहले क्या पढ़े थे? इनपुट डिवाइस, है ना। हमारा लेक्चर क्या था? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हम लोग कीबोर्ड का क्या पढ़े थे? कीबोर्ड के बारे में पढ़े थे ना, है ना। हाँ हाँ, कीबोर्ड के प्रकार पढ़े थे, कीबोर्ड के टाइप्स, उसमें उसके फंक्शंस। उसमें कुछ बचा हुआ है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है पूरा माउस पे रहेगा, ठीक है। अभी इनपुट डिवाइस चलेगा, इनपुट डिवाइस, फिर उसके बाद चलेगा आउटपुट डिवाइस। एक लेक्चर होगा इनपुट डिवाइस का अभी। तो पहला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े? इनपुट डिवाइस। पहले पढ़े हम लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्लासिफिकेशन पढ़े थे। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के पूरे फंक्शंस, कार्य, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? माउस के बारे में, ठीक है। माउस का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। माउस देना, देखो इससे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, जो भी कल जो हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन आए हुए थे। वो 25 क्वेश्चन को आप देख करके आप समझ सकते हो कि आपके वार्डन का लेवल क्या होगा। तो सभी लोग जो भी आप देख रहे हो, कल के जो मैं वीडियो डाला हूँ AG3 एग्जाम का, उसका लेवल जो है एकदम सेम वैसे ही रहेगा आपके वार्डन एग्जाम में, ठीक है। 2-4 लोग कमेंट किए हुए हैं, मेरे पढ़ाए हुए से 600 क्वेश्चन आया हुआ है। जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे पढ़ाई से अभी 5 चैप्टर पढ़ाया हूँ, 5 चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे, आप खुद देखना वीडियो, तब समझ में आएगा कि मैं क्या क्या पढ़ी हूँ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एक एक पॉइंट कथन कार्ड से पूछा था, लिखा था रैम क्या है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ऐसा बोलता ना, इंग्लिश में लिख रहता है, ठीक है। वो सारा सीडी की क्षमता कितनी होती है, CD RW DVD रोम, ऐसा पढ़ाया था ना। वो सारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन अगर बोलोगे तो ऐसे तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जहां तक मैं देखा हूं कि हमारे मेरे 5 चैप्टर पढ़ाए से आए हुए हैं। आप खुद देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन तो आपके टेस्ट में ही है। देखो टेस्ट में सेकंड कंप्यूटर का टेस्ट था, उसमें दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आया था मैच द फॉलोइंग में। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? सूची 1 सूची 2, वहां वैसे ही था मैच द फॉलोइंग। सफारी किसका है? एप्पल का, ठीक है। सी मंकी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? मोजिला फायरफॉक्स का, ठीक है। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। सफारी किसका? एप्पल का। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन तो नहीं मिल गया आपको, ठीक है। वहां पे मैच द फॉलोइंग करना था, एक ऑप्शन देखते हो लग जाता था, ठीक है। वैसे ही क्या पूछा था वो, AI के बारे में पूछा था। मेरे टेस्ट में क्या आया था? इंटरनेट विजन क्या है, ऐसा कुछ आया था। ब्लू पैसिफिक क्या है। अब देखो इसमें आया था सर्च इंजन कौन सा है, इसमें बोला कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। वहां पे आया था गूगल आया था, अल्टा विस्टा आया था, और कुछ अल्टा विस्टा और गूगल था, 2 चीज दिया हुआ था। तो ऐसे ही दिख गया, वहां पे इन्फोसिक दिया हुआ था और एक वेब ब्राउजर का नाम दिया हुआ था, मोजिला फायरफॉक्स का। तो जब आपको पता चल गया यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है, 2-3 क्वेश्चन और टेस्ट से ही आ गया, सिर्फ एक टेस्ट से, और पढ़ाए से ही 10-12 क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये समझ सकते हो कि देखो क्लास का अब ये वैल्यू समझ में आएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब। मैं जो जो बोला था वही क्वेश्चन आया। बोला था कि CD की क्षमता पूछेगी, KB में, MB में, GB में, TB में, 700 लिखे रहेगा, और वही क्वेश्चन आया था 700 KB MB GB TB, ठीक है। CD रोम, DVD रोम, CD RW, CD DW, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, रीराइटेबल, वो सेम क्वेश्चन आया हुआ था और मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग जा करके वीडियो उसको देखना, उससे क्या पता चलेगा कि वार्डन का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। वार्डन में 30 क्वेश्चन आना है और कल कितना आया था? 25। इससे ये समझ में आएगा कंप्यूटर का लेवल क्या रहना चाहिए, ठीक है, और कैसे हमको पढ़ाई करना है। पढ़ना उसी तरीके से है, बस क्या करना है, थोड़ा सा क्या करना है, डीप पढ़ना है। जैसे मैं एक एक चीज को बताता हूँ ना, उसी को बस एक बार वीडियो देख लेना है जाकर के, आपको रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन क्लास तो हम कर ही रहे हैं, साथ में आपको फिर से रिवीजन करना है। 1.5 में देखना, 1.5 से स्पीड नहीं देखना, दिमाग में घुसेगा नहीं, कम घुसना चाहिए ना। और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। अब एक लड़की कमेंट की है उसमें वीडियो में कि मेरे सर 24 क्वेश्चन इस बुक से ही फंस गए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से। मैं देखा भी नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं कमेंट पर बता रहा हूँ। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्यूटर बुक से 24 क्वेश्चन। मैं बताया था कि कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड, ठीक है। हालांकि वो कूट में दिया हुआ है, कथन कार्ड में दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन कथन कार्ड में था, 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे तो 4 और 3 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, अलग अलग बनाओगे तो 4 क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो कूट में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं टेस्ट में भी दिया हूँ, तो सारे क्वेश्चन कहाँ हैं? हमारे बुक में दिया हुआ है, मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब हमारे बुक में, मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, रिपीटेड है। इससे ये समझ में आता है कि आगे भी एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या होता है, सेम वैसे ही होता है। 70% क्वेश्चन, वहां तो 90% क्वेश्चन हो गया, 95%। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 70 हो, वहां एग्जाम में क्या आ गया 95, मतलब 25 में तो 24 क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ रहे हो। अलग बात है ना, उससे अच्छा भैया पढ़ने से अच्छा तो ऑब्जेक्टिव लगा लो, 5000 क्वेश्चन कलेक्शन है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ना है, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो लगाओ। क्यों? क्योंकि आंसर का क्वेश्चन बन जाता है,
क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया है। एलयू का फुल फॉर्म क्या है ना, वहां क्या पूछा था कि नियंत्रित करने के लिए कौन सा आता है, कंट्रोल यूनिट, ऐसे ऐसे भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उससे ही क्वेश्चन आएगा, आपके क्वेश्चन सही आंसर, आंसर सही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों को भी मैं सजेशन देना चाहूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाइए, साथ में रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास का सिर्फ वीडियो देखते जाना है, नाम का रिवीजन है, मैं पढ़ा पूरा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो देखना है और ऑब्जेक्टिव लगाना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अभी। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि पीछे कल का लेवल देखकर समझ में आ जाएगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आना है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और 70% तो मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड होते हैं, कल तो 90% रिपीटेड था। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वन लाइनर में आया हुआ है या फिर मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में हुआ है। 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिखा दिया मैं, पढ़ाए से ही 10-12 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा लेक्चर क्या था, कीबोर्ड, है ना, उसका थोड़ा बचा हुआ है कीबोर्ड का पार्ट। तो कीबोर्ड में हम लोग थोड़ा सा उस दिन लाइट कट गया था तो हम लोग देख नहीं पाए थे, तो उसमें क्या है, इंसर्ट की, कीबोर्ड में हम लोग पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे। इंसर्ट की, इंसर्ट की क्या होता है, इंसर्ट कोई भी डाटा क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ना, वही वाला इंसर्ट है, पहले से स्टोर डाटा पर ओवरराइट। इंसर्ट मतलब ओवरराइट, जैसे मैं कोई चीज लिखा हूं, है ना, उसको क्या करूंगा, एक बार क्लिक करके इंसर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट मतलब उसमें दोबारा ऊपर लिखा जाएगा और पुराना डाटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इंसर्ट करने के लिए जैसे कि आप मोबाइल में कोई चीज कॉपी करते हो, कॉपी किए तो उसमें पूरा ब्लू लाइन हटवा जाता है, उस बाद कुछ भी चीज लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब तक आप उसमें टच करोगे तब वहां पे क्या होगा, आगे से लिखाएगा। लेकिन अगर आप उसमें क्या करोगे, इंसर्ट कर रहे हो या फिर एंटर मार रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, टच कर दोगे पूरा कोई भी वर्ड तो पूरा हट जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। उसके ऊपर क्या लिखोगे, आप नया चीज लिखते हो, टाइप करते हो क्लिपबोर्ड पे, वही चीज है। पहले से स्टोर डाटा पर ओवरराइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंसर्ट की का। ठीक है, वहां पे आपके कीबोर्ड में इंसर्ट की बना होता है। इंसर्ट बटन पर दबाकर कोई भी टाइपिंग बटन, कोई टाइपिंग बटन मतलब जितने बटन को क्या बोला है, टाइपिंग बटन बोलते हैं। तो इंसर्ट बटन को प्रेस करके कोई भी टाइपिंग बटन दबाने से कर्सर के ठीक बाद स्थित जो अंक या अक्षर होगा वो मिट जाएगा। जैसे मैं बताया एग्जांपल, मोबाइल में आप कोई भी टेक्स्ट को क्या करो, एक बार सिलेक्ट कर लो पूरा, उसके बाद आप कोई भी बटन दबा दो, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा क्या होगा, हट जाता है। ठीक है, और नया डाटा क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, इंसर्ट बटन को दबा करके कोई भी टाइपिंग बटन दबाएंगे तो उसके ठीक बाद जो भी अंक या अक्षर होगा, जो भी होगा, अल्फा न्यूमेरिक, अंक या अंक मतलब अल्फा, न्यूमेरिक मतलब अक्षर, जो भी अल्फा न्यूमेरिक लेटर होगा वो भी क्या हट जाएगा और इसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बता दी, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में क्या करो, कोई भी टेक्स्ट को क्लिक करो, पूरा क्या होता है, ब्लू में आ जाता है। फिर तो कोई भी बटन टाइप करोगे तो क्या हो जाएगा, पुराना हट जाएगा और नया क्या होता है, टाइप हो जाता है। सेम वहां यहीं पे उसे क्या बोलते हैं, इंसर्ट की। समझ गए ना। नेक्स्ट है स्पेस बार। अब देखो तो बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा स्पेस होता है ना, इतना बड़ा सा कीबोर्ड में इतना बड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, बीच में होता है। मेन कीबोर्ड के बीच में दिखाया था ना, स्पेस बार होगा। स्पेस बार क्यों होता है कि दोनों अंगूठे जो हम लोग टाइप कर रहे हैं, टाइप करते हैं तो दोनों अंगूठे से क्या हो गए, हो सके यूज हो सके, मतलब उसको दोनों साइड से क्या होता है, स्पेस मिल सके उसको करने के लिए, फास्ट टाइपिंग के लिए। तो दोनों अंगूठे का यूज आसानी से हो सके, ताकि एक बड़ा सा स्पेस दिया जाता है। आपके कीबोर्ड में भी दिया होगा, मोबाइल के कीबोर्ड में क्या होगा, लास्ट में देखो नीचे स्पेस बार रहता है ना, बड़ा सा, भी क्यों हो सके, जब आप टाइप कर रहे हो मोबाइल में, आपका अंगूठा क्या होगा, जल्दी से क्या हो सके, उसमें टच हो सके, ताकि स्पेस मिल सके उसको आगे वर्ड के लिए। तो सबसे लंबा बटन होता है कीबोर्ड में, चाहे वो कीबोर्ड में ले लो या आपके मोबाइल के कीबोर्ड में ले लो, सेम है ना। हम भी मोबाइल में क्या यूज करते हैं, क्वेटी कीबोर्ड यूज करते हैं ना। मोबाइल में देखना आपको क्या लिखा होगा, क्वेटी कीबोर्ड लिखा होगा। सबसे लंबा बटन होता है, दोनों अंगूठे से यूज करते हैं। इसका यूज क्यों होता है, अब नाम से ही स्पेस है तो क्या यूज होगा, स्पेस देने के लिए, ठीक है, या फिर कर्सर को राइट खिसकाने के लिए। जैसे ये कर्सर है मान लो, ठीक है, ये कर्सर है, अब यहाँ पे स्पेस देते हैं, कर्सर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा, एक बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। फिर स्पेस दबाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। वहां पे ब्लिंक होते रहता है ना, ऐसा सीधा लकीर रहता है, ब्लिंक होते रहता है, वही क्या है, स्पेस दोगे तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट बढ़ता है, लेफ्ट नहीं बढ़ेगा ना। अब ऐसा लिख रहे हो आप आपके मोबाइल में, या टाइप कर रहे हो कोई वर्ड, अब यहाँ पे अगर कर्सर दबाओगे तो ये क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, मतलब राइट बढ़ता है, कहाँ बढ़ेगा, राइट। इधर क्या है, राइट, इधर क्या है, लेफ्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्सर को स्पेस देने पे कैसे बढ़ता है, लेफ्ट बढ़ता है, राइट बढ़ता है, तो राइट बढ़ता है। ठीक है, तो ये था स्पेस बार।
नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डेल को रीसेट बटन कहते हैं। रीसेट बटन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज किसके लिए होता है? कंप्यूटर को रीसेट करने। जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है, जैसे मोबाइल में भी क्या होता है, अगर आपका मोबाइल हैंग हो गया तो क्या करते हैं, दोनों वॉल्यूम बटन को और साथ में जो आपका जो पावर बटन है उसको दबाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही तीनों बटन दबाते हैं एक साथ, तो क्या होता है, मोबाइल फिर से क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कभी अगर मोबाइल रीसेट हो या हैंग हो तो यही यूज करना, दोनों वॉल्यूम बटन साथ में पावर बटन, तीनों को एक साथ दबाना है। ठीक है, तो यही क्या होता है, हैंग होने पर, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, रीसेट बटन, तीनों बटन को एक साथ। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को एक साथ क्या बोलते हैं, रीसेट बटन। इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज तब किया जाता है जब आपका कंप्यूटर क्या हो जाए, हैंग हो जाए या काम करना बंद कर दे, रुक जाए। ऐसी स्थिति में क्या करता है, तीनों बटन को यूज करते हैं। इससे यूज करने से क्या होगा, कंप्यूटर आपका पुनः रीस्टार्ट हो जाएगा। सेम यही काम क्या करना मोबाइल में। मोबाइल अगर हैंग हो जाए, मोबाइल हैंग कब होगा, जब उसमें वायरस आ जाएगा या फिर आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा स्पैम कुछ आ जाए तो अब क्या होता है, हैंग होता है। तो इन तीनों बटन का यूज एक साथ प्रेस करके कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। जब आप रीसेट करोगे क्या होगा, पुनः रीस्टार्ट होगा, कंप्यूटर दोबारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने लगेगा। तो पहले क्या हुआ, सारे प्रोग्राम जितने चल रहे थे या एक साथ बहुत सारे विंडोज खोल दियो तो भी आपका मोबाइल क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और कंप्यूटर पुनः अपने शुरू वाली अवस्था में, शुरू अवस्था में क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर हैंग होने पर होता है। तो बता दिया, कंप्यूटर हैंग होने पर ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा। एग्जाम पूछेगा कि कंप्यूटर हैंग होने पर बचाने के लिए या फिर कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति में किस बटन का यूज किया जाता है। तो एग्जाम में अगर लिखेगा रीसेट बटन, अगर ये ना लिख करके ऑप्शन रहेगा रीसेट बटन, मॉडिफायर बटन, ऐसे लिख के देगा। ठीक है, तो कौन सा बटन यूज करते हैं, इसको इसी को क्या बोलते हैं, रीसेट बटन। ठीक है, इस बटन का यूज किया जाता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। रीसेट बटन का यूज किस लिए किया जाता है, रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रीसेट बटन। दोबारा से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रीसेट। ठीक है, अब पूछते हैं रीसेट बटन क्या होता है, मतलब किसको मिलाकर रीसेट बटन कहते हैं। तो रीसेट बटन तीन बटन का कॉम्बिनेशन होता है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। ये तीन बटन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रीसेट बटन। ठीक है, तो एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि रीसेट बटन किसे कहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को, या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को कौन सा बटन कहते हैं, रीसेट बटन। दोनों तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका यूज क्या आप करेंगे, जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा या काम करना बंद कर दे तो। मोबाइल में कैसे करोगे, ठीक है, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, आपके लिए बता रहा हूं। दोनों वॉल्यूम बटन प्लस आपका जो पावर बटन है, तीनों को एक साथ प्रेस करना। आपका मोबाइल भी हैंग होगा तो क्या होगा, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। इससे कब हो, कंप्यूटर हैंग कब होगा, जब आप बहुत सारा विंडो खोल दिए हो, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए हो, जो इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, इधर गाना चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, 10-12 विंडो खोल दियो। ठीक है, दूसरा जब आपका मोबाइल या स्पेस पूरा भर जाए। तीसरा जब आपके वायरस आ जाए तब क्या होता है, हैंग होता है। ठीक है, अब ऐसे भी आता है, आया था ना कल नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में था, क्वेश्चन देखोगे तो इसको कौन सा चोरी चुरा सकता है, ऐसा करके 3-4 दिया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका हैंग कब हो सकता है कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट क्या है, स्टिक की। स्टिक मतलब समझते हो, छड़ी है ना, स्टिक की। वैसे यहाँ पे वो वाला छड़ी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टिक का क्या होता है, जब दो या दो से अधिक बटन दबाने में असुविधा महसूस हो। जैसे आपके ये कीबोर्ड है, ठीक है, अब ये दो बटन कोई यहाँ है कोई यहाँ है, हमारा हाथ क्या हो वहां नहीं पहुंच पाता। जैसे आप दबा रहे हो, इतना बड़ा कीबोर्ड है, ठीक है, अब आपका हाथ यहाँ पहुंच नहीं पा रहा, तो क्या करोगे, एक ऐसा बटन होगा कि ऐसे 2 बार दबा दोगे, क्या होगा, रुक जाएगा। जब तक उसको ना दबा दो तब तक फंक्शन, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 करना है, मान लो F12 करना है तो F12 सबसे लास्ट में होता है। अब मैं यहाँ तक हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, अब काम कर रहे हो स्पीड में, अगर वो आपको हाथ हटाना पड़ेगा तो क्या करोगे, उसके लिए स्टिक का यूज करोगे। 2 या 2 से अधिक बटन दबाने में असुविधा महसूस हो रही है तो, ठीक है, 3 बटन का एक साथ क्या करना है, कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, और आपको दबाने में या प्रेस करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तब स्टिक की का यूज कर सकते हो, शॉर्टकट है, समझ लो ये। यूजर क्या कर सकता है इसमें, मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की बताया था क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और विंडोज बताया था ना। अलग से पूछ सकता है कि मॉडिफायर की किसे कहते हैं, या इनमें से कौन सा की मॉडिफायर की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। अब देखो यहाँ पे क्या था, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, व्यापन में आया हुआ है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होगा तो क्या होगा, वो रीसेट बटन।
और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट तब होगा, क्या उसे बोलते हैं, मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की अलग से पूछ सकता है, एग्जाम में इसको पूछा है और ऑप्शन में दिया था कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस विंडो, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट है मतलब क्या है, वो रीसेट बटन है, और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट है तो क्या है, वो मॉडिफायर की है। मॉडिफायर मतलब मॉडिफाई कर देगा, बताया था ना, उल्टा काम करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट या इसकी जगह पे विंडो को एक साथ क्या करना है, लगातार 2 बार प्रेस करना है। 2 बार प्रेस करोगे तो क्या होगा, रुक जाएगा जब तक उसको ना दबाओगे। जैसे कि एक बार प्रेस किए, 2 बार उसको दबा दिए, उसके बाद क्या करेंगे, F12 दबा दिए, तब तक क्या होगा, आपका फंक्शन रुके रहेगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट करने के लिए क्या होता है, तुरंत दबाना पड़ता है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, फिर से क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, अगर काम नहीं किया तो। जैसे आप डाटा एंट्री कर रहे हो, जैसे मान लो आप ये टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप टाइपिंग कर रहे हो कोई वर्ड, जैसे कि आपको प्रा लाना है, कुछ में यूज कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसमें आपको डालना है जो आपके टाइपिंग से नहीं आता है, जैसे कि Alt 0+216। ठीक है, अब Alt 0+216 टाइप करने में आपको क्या होगा, हाथ अगर नहीं पहुंच पा रहा तो क्या करो, ये स्टिक की का यूज कर लो, इसको 2 बार दबा दो तो क्या होगा, ऑल्ट रुके रहेगा, जब तक 0+216 नहीं दबाओगे तब तक वो क्या होगा, हटेगा नहीं। समझ गए ना, टाइपिंग करने के टाइम यूज होता है, अगर आप टाइप किए होगे तो उसके लिए यूज होता है। तो 2 बार इसको प्रेस करके तब तक सक्रिय रख सकते हैं जब तक आप दूसरा बटन प्रेस न कर दो। ठीक है, जैसे मेरे को कुछ देर में लाना है तो क्या करूंगा, Alt + 0+216 करूंगा। अब मेरे को Alt + 0+216, Alt अगर 0+216 करने में अगर छूट गया तो फिर से आपको क्या करना, फिर से आपको Alt + 0+216 करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक अगर सुविधा महसूस हो रही है तो क्या करो, स्टिक की यूज कर लो, इसको मॉडिफायर की को 2 बार दबा दो तो क्या होगा, आपका ऑल्ट रुके रहेगा, जब तक आप 216 नहीं दबा दोगे तब तक क्या होगा, वो रुके रहेगा ऑल्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, अगर नहीं दबा पाए तो क्या होगा, फिर से हट जाएगा वो, फिर से दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ऐसे असुविधा से बचने के लिए क्या यूज किया जाता है, मॉडिफायर की का यूज किया जाता है, सॉरी स्टिक की का यूज किया जाता है। ठीक है, और स्टिक की में किसका यूज होता है, मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्लस विंडो, ये 4 चीज मिला क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की। ठीक है, और ऐसा यूज क्यों करते हैं, जब आपको कोई बटन दबाने में असुविधा हो रही है तब के लिए। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि स्टिक की किसे बोलते हैं, तो मॉडिफायर की प्लस विंडोज की का कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टिक की। स्टिक की क्या हो जाए, जब कोई चीज बटन दबाने में असुविधा हो रही है, 2 या 2 से अधिक बटन दबाने में आपको असुविधा हो रही है, तब क्या करते हैं, स्टिक की का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं, इनमें से ना किसी एक बटन को 2 बार प्रेस करना है। ठीक है, हाँ हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट है ना, तीनों को एक साथ दबाना है, किसी भी एक को 2 बार प्रेस करना है, को लगातार 2 बार प्रेस कर तब तक सक्रिय रख सकते हैं जब तक आप दूसरा बटन ना प्रेस कर दो। इसके साथ तो कॉम्बिनेशन होता है ना, कंट्रोल प्लस X2, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, ऐसा होता है ना, अगर शॉर्टकट कीज पढ़े होगे तो। इस बटन को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार प्रेस करना पड़ता है। अगर ये चालू करना है स्टिक बटन तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले शिफ्ट बटन को 5 बार प्रेस करो। ठीक है, तब क्या होगा, आपका स्टिक की एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर बंद करना है तो दोनों शिफ्ट बटन, बताया था लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होता है, शिफ्ट बटन होता है, और दोनों को एक साथ प्रेस कर दो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, चालू करना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन को 5 बार प्रेस करो, और बंद करना है तो दोनों शिफ्ट को एक साथ प्रेस करो। ठीक है, तो आपका स्टिक की चालू हो जाएगा और बंद हो जाएगा। चालू करेंगे तो 5 बार, शिफ्ट को 5 बार, बंद करना है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट को एक साथ प्रेस करना है। ठीक, स्टिक की का यूज किस लिए करते हैं, हाँ, जब 2 बटन से अधिक बटन को दबाने में असुविधा होती है तब के लिए। ठीक है, इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या होता है, मॉडिफायर। हाँ, क्या चीज, हाँ, टास्क बार भी होता है इससे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट से होता है इससे, है ना। चलिए, ये स्टिक की समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है, 2 बटन दबाने में अगर सुविधा हो रही है तो आप क्या करो, स्टिक की यूज कर सकते हो। इसके लिए मॉडिफायर की का 2 बार प्रेस करना होता है। अगर मॉडिफायर की को क्या करना है, सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है, तो 5 बार क्या करोगे, शिफ्ट की को दबाना है, और अगर उसको डीएक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे, दोनों शिफ्ट की को एक साथ दबा देंगे, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कीबोर्ड का पार्ट बचा हुआ था, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग कीबोर्ड पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आज के जो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, माउस। अब देखो ये क्या है, माउस। माउस में अगर वायर लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, वायर्ड माउस। ठीक है, वायर्ड माउस। अगर इसमें माउस में अगर वायर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे,
वायरलेस माउस। ठीक है, वायरलेस माउस टेस्ट में आया था ना, कीबोर्ड और माउस, वायरलेस माउस का आविष्कार कब आया था? 2004 में। ठीक है, कौन सी कंपनी बनाई थी? ठीक है, देख लेना। चलो अभी आज हम लोग माउस में आते हैं। ये माउस क्या है, ये हमारा चैप्टर आज का। अब देखो माउस में क्या है, पहले क्या होता था ना, पहले इसमें रबर बॉल लगा होता था नीचे। अभी क्या है, ये दिख रहा है लेजर है। ये लेजर से क्या करता है, काम करता है। पहले यहाँ पे क्या होता था, बॉल होता था, ये लेजर की जगह पे बॉल होता था। जैसे बॉल जो जैसे घूमेगा ना, वैसे क्या होता है, कर्सर या पॉइंटर जो एरो आकार का होता है, जैसे आप बॉल घुमाओगे वो कर्सर घूमता था, उसके लिए क्या करना पड़ा था, माउस पैड रखना पड़ता था। ऐसे काम नहीं करता, अभी भी माउस पैड रखते हैं ना अच्छे से काम करने के लिए, लेकिन इसके लिए आवश्यकता नहीं है, आप बिना पैड के भी यूज कर सकते हो। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पैड का यूज करते हैं। अब यहां से क्या है, लेजर रे। लेजर रे से क्या करता है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, या फिर इसके वायर्ड के सहायता से क्या करता है, लेजर के थ्रू वर्क कर लेता है। ठीक है, सेंसर लगा होता है इसमें, है ना, लेजर रे का यूज होता है। अब वहां पे क्या होता था, पहले बॉल लगा होता था, रबर का एक बॉल होता था। बॉल जैसे जैसे घूमता था वो भी क्या होता था, अपने आप सेंस करता था, और आपका पॉइंटर क्या होता था, मूव होता था। ठीक है, अगर बॉल में अगर कुछ खराबी हो गया तो आपका पॉइंटर काम नहीं करता। ठीक है, इस सब असुविधा से बचने के लिए क्या आया, लेजर माउस आया। ठीक है, लेजर माउस के बाद क्या आया, आपका वायरलेस माउस आया। क्योंकि वायरलेस कहाँ घूम सकते हो, आपका मान लो मेरा पॉइंटर सॉरी मॉनिटर वहां है और मैं कोई यहाँ से यूज करना है, तो इतना बड़ा वायरलेस माउस को लेके जाऊंगा। इसके लिए क्या करूंगा, मैं वायरलेस माउस यहां से अब मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब माउस के आविष्कारक कौन थे? माउस के आविष्कारक कौन थे? डगलस इंजोल्टबर्ट। 1964 में डगलस इंजोल्टबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, माउस क्यों नाम इसका माउस क्यों पड़ा, माउस ही क्यों पड़ा? चूहे के जैसा आकार दिखता है, मतलब ऐसा होता नहीं है पर ऐसा दिखता है करके इसका नाम क्या रखा है, माउस। अब देखो ये जो था ना, इसमें 3 बटन होते हैं। एक होता है राइट बटन, नहीं इसको लेफ्ट बोलते हैं, राइट तो ये है ना, आपका राइट होगा, मेरा तो लेफ्ट है वो। ठीक है, आपके राइट, तो ये क्या है, राइट बटन। ये क्या है, सेंटर बटन। हाँ, ये है मिडल बटन। ये जो स्क्रॉल है, पहले ये स्क्रॉल नहीं था। ठीक है, शुरुआत में ये बटन होता था, बाद में स्क्रॉलिंग वाला ऐड किया गया। क्यों किया गया? स्क्रॉल मतलब आपका वेब पेज या डॉक्यूमेंट जो भी आप देख रहे हो उसको ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो ये शुरुआत में ये स्क्रॉलिंग नहीं था, बाद में स्क्रॉलिंग हो गया। देखो इसको भी दबाओगे तो आवाज करेगा। ठीक है, ये भी बटन है। ठीक है, ये भी बटन ही है, स्क्रॉलिंग है, साथ में बटन का भी काम करता है। जैसे ये देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी है, मतलब तीनों बटन है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बटन, राइट बटन और लेफ्ट बटन। और साथ में क्या है, ये स्क्रॉलिंग है, ये दोनों काम करता है। सेंट्रल बटन, ये भी टच करोगे तो क्या करेगा, आवाज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक बटन है। ठीक है, इसको बटन मत सोचना, बटन नहीं है, ये सेंटर बटन है, ये राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है। साथ में ये स्क्रॉलिंग का भी काम करता है। पहले यहाँ पे बटन हुआ करता था, बाद में इसको स्क्रॉलिंग ऐड किया गया। क्यों करने के लिए, वेब पेज में अगर आप मान लो वेब सर्फिंग कर रहे हो, है ना, इंटरनेट यूज कर रहे हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, उसको ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक, चलिए माउस के बारे में पढ़ें आगे। तो ये तो जनरल जानकारी था जो मैं आपको बताया, इसी के बारे में आपको पढ़ना है आगे। ठीक है, क्लिक, डबल क्लिक, एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक, सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो माउस। तो माउस क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अच्छा, डॉस जो था ना वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था, क्योंकि उसमें हर चीज कैरेक्टर डालना जाता था। अभी हम लोग विंडोज पढ़ेंगे तब आएगा। तो माउस क्या है, ग्राफिकल यूजर, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स होते हैं। देखो वो पॉइंटर दिखाता है ना, पॉइंटर, या वहां पे ग्राफिक्स मतलब पिक्चर, इमेज, डायग्राम जो भी दिखते हैं वो सब क्या है, ग्राफिक्स के एग्जांपल है। तो ग्राफिक्स यूज होने से क्या हुआ, आसानी हो गया, है ना। हर चीज आपको पिक्चर फॉर्मेट दिखता है, कोई भी चीज आप देखते हो सबका आइकन बना होता है, इससे आपको आसानी होता है खोजने में कोई भी चीज को। तो ये क्या है पूछेगा सबसे पहले बात, तो माउस क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है, टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर, इन सब के फॉर्म में होता है। क्या है ये, तो मैक्सिमम यूज, सब सर्वाधिक यूज होने वाला क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। इनपुट डिवाइस में 2 चीज बताया था, कीबोर्ड और माउस। सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड और माउस। तो सर्वाधिक यूज होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, माउस। इससे पहले हम लोग कीबोर्ड पढ़ चुके हैं। इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट करने काम करता है ना, पॉइंटर, इसमें पॉइंटर होता है इस प्रकार का, देखो ऐसा होगा, ऐसा होता है ना पॉइंटर, ये पॉइंट करने काम करता है किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को। तो पॉइंट करने काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर डगलस इंजल्टबर्ग।
कब आविष्कार किया था? 1964 में। ठीक है। यूज क्या होता है? कर्सर को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। जैसे एक कर्सर है, अब यहाँ पे था, अब इसको मेरे को यहाँ ले जाना है, तो क्या करूंगा? माउस को पॉइंट करके यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है। तो कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस का यूज करते हैं, वो तो सब जानते हो, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। यूज क्या होता है? कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए या उसे समझने कोई कार्य करना है। जैसे आपका डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में कोई यहाँ पे आइकन बना हुआ है, इसको ओपन करना है, ठीक है, या इसको उठा के यहाँ ले जाना है, ठीक है, या इसको मूव करना है, किसी फाइल में डालना है, इन सब के लिए क्या करते हैं? माउस का यूज करते हैं ना। आप ये मोबाइल में भी यूज करते हो, देखो कोई एप्स को ऐसे टच करके थोड़ा सा ड्रैग करके दूसरा ले आओ, तो भी क्या है? आप भी तो माउस का यूज कर रहे हो, लेकिन वो क्या होता है? ऑन स्क्रीन होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? कर्सर, उसमें कर्सर दिखता नहीं है लेकिन होता है। आप जब टच कर रहे हो ना, वहां पे अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो वहां पे दिखता है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो आप टच करोगे तो वहां पे दिखेगा, तो वही क्या है? पॉइंट, जिसको आप पॉइंट कर रहे हो। ठीक है। वैसे ऑन स्क्रीन दिखता नहीं है, लेकिन आप जब स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे तो भी आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा दिखता है। ठीक है, क्योंकि आपका कर्सर ये ब्लिंक होता रहता है ना। तो कोई कमांड या डायलॉग बॉक्स या कोई आइकन को सेलेक्ट कर उसे समझे कोई कार्य कार्यान्वित करना है या कार्य कराना है, तो उसके लिए करते हैं। इसके लिए क्या होता है? मदरबोर्ड में था, PS2 पोर्ट लगा होता है। PS2 मतलब क्या होता है? प्लग स्टेशन 2, कीबोर्ड को भी जोड़ते हैं। इसका भी हम लोग पढ़े हैं। PS2 पोर्ट दो प्रकार होता है, एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है बैगनी कलर का। अब जो ग्रीन कलर का होता है ना PS2 पोर्ट, ग्रीन कलर का PS2 पोर्ट से क्या जुड़ा होगा? कीबोर्ड, ठीक है, सॉरी माउस, और बैगनी कलर से कीबोर्ड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं मैं। ठीक है। PS2 पोर्ट में दो बटन होता है, ऐसा जैसे कोड जैसा होगा, उसमें ना से 5 ठो ऐसा बन लगे होंगे। ठीक है, ऐसा कोड जैसा होगा, तो वायर जैसा। पुराने जमाने में CD DVD में कोड लगाते थे ना, उस टाइप का ही। तो इसको बोलता है PS2। PS2 मतलब प्लग स्टेशन 2। ये कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में लगा होता है PS2 पोर्ट। इसको आजकल क्या हो रहा है? USB पोर्ट का यूज हो रहा है। देखो क्या है? USB है ना, इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक। आजकल PS2 पोर्ट का यूज नहीं हो रहा है, पहले यूज होता था। यहाँ पे ऐसा था, गोल होता था कोड जैसा, अगर उसमें ना अंदर कलर लगा होता, इसमें क्या है? व्हाइट लगा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या लगाया होता? अगर ग्रीन होता तो माउस को जोड़ते, अगर बैगनी होता तो कीबोर्ड को जोड़ते। ठीक है। अभी वर्तमान में क्या यूज हो रहा है? USB पोर्ट का। ठीक है, ये था माउस के बारे में सामान्य जानकारी। चलो आगे बढ़ते हैं। बटन। बटन बताया आपको, कितने बटन होते हैं? 3। लेफ्ट होगा, सेंटर होगा और राइट बटन होगा। ठीक है। लेफ्ट बटन कौन सा होगा? ये वाला। राइट बटन ये वाला, और बीच वाला सेंटर बटन। इसको स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं ना। ठीक है। तो बटन का काम क्या होता है? वास्तव में क्या होता है? माइक्रो स्विच। बटन को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्विच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको प्रेस करके कंप्यूटर को वांछित संदेश, जो भी हमको चाहिए, रिजल्ट, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमको भेज जाता है। जैसे मेरे को क्या करना है? कोई फाइल है, कोई आइकन है, मान लो कोई आइकन बना हुआ है ऐसा। ठीक है। अब ये मेरा फाइल या फोल्डर है, या मान लो फाइल मैनेजर है। अगर इसको मेरे को संदेश भेजना है, ठीक है, तो क्या करूंगा? इसमें एक बार टच करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। 2 बार टच करूंगा, 2 बार पॉइंट करूंगा, इससे 2 बार अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाकर पॉइंट करूंगा तो क्या होगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है? कंप्यूटर को क्या करते हैं? संदेश भेजते हैं कि भाई मेरे को फाइल ओपन करना है। तो एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो फाइल में पॉइंट हो जाएगा, मतलब उसमें क्या आ जाएगा? एक ऐसा बाहर से ऐसा बन जाता है। ठीक है। और 2 बार अगर आप इसको क्लिक करोगे, राइट को, सॉरी लेफ्ट को, तो क्या होगा? वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कंप्यूटर को, CPU को, कि ये फाइल 2 बार क्लिक कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है? मेरे को ओपन कर। ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो स्विच। मतलब आप माइक्रो स्विच करने, मतलब इसका मतलब इसको प्रेस करके आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है। अगर राइट क्लिक कर रहे हो तो उसके संबंधित पूरा प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या है, सारे डिटेल आएंगे। तो राइट क्लिक विशेष कार्य के लिए होता है। ठीक है, सारे पढ़ेंगे। क्या रखना कि इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो स्विच भी बोलते हैं बटन को। ठीक है। माइक्रो स्विच का मतलब क्या है? कंप्यूटर को संदेश भेजना या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वांछित संदेश जो भी आपको चाहिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। इसे बोलते हैं माइक्रो स्विच। ठीक है। इसके नीचे एक क्या होता है? रबर बॉल। बताया ना, पुराने जमाने के माउस में क्या लगा होता था? रबर बॉल। अभी क्या है? लेजर लगा हुआ है। उस समय लेजर होता था, रबर बॉल होता था। बॉल जैसे आप रखोगे नीचे पैड में, घूमता था। जैसे जैसे बॉल घूमेगा वैसे वैसे आपका क्या होता था? पॉइंटर घूमता था। ठीक है। तो ये था
पुराने जमाने का, जब मैं बढ़ा रहा हूँ ना, पूरा पुराने जमाने का है, अभी यूज नहीं होता। माउस के जब डगलस इंजोल बट बनाया था ना, उस समय था, ठीक है। उसमें क्या लगा होता था, एक रबर का बॉल लगा होता था। इसमें बॉल की गति तो और दिशा के आधार पर मॉनिटर पर पॉइंटर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉल जैसे घूमेगा नीचे नीचे, जैसे अगर बॉल इधर घूमा तो राइट में जाता, अगर लेफ्ट में घूमा तो कर्सर इधर जाता, अगर ऊपर घूमता तो पॉइंटर क्या जाता ऊपर, बॉल नीचे घूमता लेफ्ट डाउन में तो कर्सर कहाँ जाएगा नीचे। मतलब बॉल जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आपका क्या होता था, पॉइंटर मूव करता था, ठीक है। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है बॉल वाला, ठीक है। सब तो लेजर वाला आ गया है ना, वायरलेस हो या वायर्ड, दोनों में क्या होता है, लेजर। और कौन सा लेजर, रेड आता है ना, देखो अभी देखो दिख रहा है, ये अलग अलग प्रकार का है। जब कोई चीज प्रोसेसिंग होगा तो कैसा दिखेगा, इस टाइप का गोल गोल, ठीक है। जब आप एक टेक्स्ट टाइप करोगे तो ऐसा बन जाएगा। जब किसी चीज को पॉइंट करोगे तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा। और सामान्य कर्सर कैसा दिखता है, ऐसा एरो यार का, ठीक है, अलग अलग दिखता है ना। इसे हाथ आकार का बन जाता है। जब किसी को क्लिक पॉइंट करोगे या किसी को सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, हाथ आकार का बन जाएगा। अगर टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो आई आकार का बन जाएगा। अगर कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, जैसे आप सेव कर रहे हो तो देखना चाहते कोई चीज प्रोसेस हो रहा है, अपडेट होता रहता है कोई एप्स, तो भी क्या हो जाएगा, गोल गोल ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, ये पॉइंटर बताता है। तो पॉइंटर का साइज माउस के वर्क पर डिपेंड करता है, क्या वो कौन सा वर्क कर रहा है। जैसे आपका जो माउस है वो क्या वर्क कर रहा है ऐसे दिखाएगा, आप उसके आधार पर डिपेंड करता है कि पॉइंटर का साइज क्या होगा। गोला हो सकता है, आई शेप में हो सकता है, हाथ का आकार में हो सकता है, या एरो हो सकता है। अब वो आप चाहो तो उसका चेंज भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज, मतलब आपको हाथ चाहिए, क्या चाहिए, प्रोसेसिंग में कौन सा चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो माउस के वर्क पर डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टी में जाकर के चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, नीचे लिखा होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाकर के आप क्या कर सकते हो, ये सब चेंज कर सकते हो, साइज आकार जो भी आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और राइट क्लिक करके आपको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बटन। अब देखो माउस के बटन बड़े हैं हम लोग, 3 चीज होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। अब इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए अपने को कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, सेंटर क्या होता है। देखो लेफ्ट बटन क्या होगा, लेफ्ट बटन का यूज, देखो लेफ्ट बटन कहां होगा, तो लेफ्ट में होगा। और ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा हूं, तो फालतू बात। लेफ्ट बटन लेफ्ट में होगा, राइट बटन राइट में होगा, सेंटर बटन सेंटर में होगा, इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज याद रखना है बस। लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट करने के लिए और ड्रैग करने के लिए, ठीक है। माउस में अगर कोई सर्वाधिक बटन यूज होता है तो कौन सा बटन होता है, लेफ्ट। आपका लेफ्ट है ना, मेरा राइट है, आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट, देखो ये राइट है और ये लेफ्ट। तो सबसे अगर पूछेगा कौन सा बटन का यूज होता है तो लेफ्ट बटन। देखो एक बार करेंगे पॉइंट, ठीक है, मतलब क्लिक, 2 बार करोगे डबल क्लिक, 3 बार करोगे ट्रिपल क्लिक, इसी को बोलते हैं सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, ठीक है। और इसी को दबा करके किसी को ले जाओगे तो इसको बोलते हैं, इसको दबा दिया मतलब पॉइंट करना, और दबा करके माउस को खिसकाए मतलब ड्रैग करना, ठीक है। मतलब कोई चीज यहां था, इसको उठा के मैं यहां ले गया तो पहले क्या करूंगा, इसको टच करूंगा, फिर यहां से उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ड्रैग हो जाएगा। तो किस चीज के लिए होता है इसका यूज, पॉइंट करने, सॉरी क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, पॉइंट करने के लिए और ड्रैग करने के लिए। ड्रैग करना मतलब एक स्थान से उठा करके दूसरा पे ले जाना, ठीक है। क्या चीज, हाँ नहीं होता है, मैं इसे बता रहा हूं कि एक बार क्लिक किया तो सिंगल क्लिक बोलते हैं, 2 बार क्लिक किया तो डबल क्लिक बोलते हैं, 3 बार क्लिक किया तो उसको ट्रिपल क्लिक बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, क्लिक और डबल क्लिक 2 चीज होता है। क्लिक किया मतलब आप उसको पॉइंट करिए, डबल क्लिक किया मतलब आप क्या होगा, आप उससे इंफॉर्मेशन चाहते हो कुछ, ठीक है, ओपन करना चाहते हो कोई चीज को, या इंफॉर्मेशन चाहते हो, कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हो, इंफॉर्मेशन चाहते हो, ठीक है। और पॉइंट और ड्रैग, ये 4 चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन यूज किसके लिए करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे आपको अभी बताया ना, प्रॉपर्टीज को क्या करना है, चेंज करना है। मेरे को चाहिए कि इसके जगह पे हाथ ना आए, कुछ और शेप आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा माउस की, और क्या कर सकता हूं, वहां पे चेंजेस कर सकता हूं। तो राइट बटन का यूज किसके लिए होता है, स्पेशल वर्क के लिए, ठीक है। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, डायलॉग बॉक्स जैसे इस टाइप का था ना, ड्रॉप डाउन मेनू टाइप का ऐसा आता है, डायलॉग बॉक्स आ जाता है ना, उसमें इधर रहेगा और भी इसके साथ खोलोगे और आ जाएगा, इसके साथ और आ जाता है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स उसको बोलते हैं। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज किया जाता है।
डायलॉग बॉक्स को क्या बोलते हैं, मीनू बॉक्स। ठीक है, मीनू बॉक्स में मीनू बॉक्स ओपन कर सकता है, डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकता है, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, इन सब के लिए यूज कर सकता है। किसके लिए, राइट बटन का। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे, देखना रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हो, राइट बटन क्लिक, राइट क्लिक करते हो, फिर क्या आता है वहां पे डायलॉग बॉक्स आ जाता है ऐसा, फिर वहां पे क्या लिखा जाता है, रिफ्रेश। ठीक है, सबसे पहले तो आप कोई भी आप कंप्यूटर यूज करते हो यही करते होगे ना, रिफ्रेश करते होगे। अब अगर इसके लिए एक बार बता रहा हूँ शॉर्टकट, F5 दबाना। F5 दबाओगे तो आप अपने आप कंप्यूटर जितना बार दबाओगे रिफ्रेश होता रहेगा। बार बार राइट क्लिक करने से अच्छा शॉर्टकट कीज क्या करना है, F5 दबाना। F5 से क्या होगा, आपका कंप्यूटर अपने आप रिफ्रेश होने लगेगा। ठीक है, बार बार दबाते रहना। चलिए, ये लेफ्ट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया। राइट क्या के लिए होगा, स्पेशल पर्पज के लिए, जैसे मेनू खोलना है, कोई आपको ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स खोलना है, प्रॉपर्टीज देखना है, उसके लिए। सेंटर बटन, सेंटर बटन का यूज किस लिए होता है, इसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, बताया ना। सेंटर बटन बीच में व्हील लगा होता है, इसके लिए स्क्रॉलिंग करने के लिए। काहे के लिए स्क्रॉल करेंगे, मान लो आप वेब सर्फिंग कर रहे हो या इंटरनेट पर बैठे हुए हो, तो वेब पेजेस को क्या करना है, स्क्रॉल करना है। या आप डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हो, जैसे 10-20 पेज है आपका, उसको स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रॉल बटन। इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर बटन। ठीक है, इसे ही स्क्रॉल बटन कहते हैं। इसका यूज कहां होगा, डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में। अप डाउन मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, है ना, स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे, है ना, अप डाउन करने के लिए यूज होता है। मॉडर्न माउस में बीच में जो बटन होता है वो व्हील में, हाँ बताया था ना, वर्तमान में जो ये अगर आधुनिक माउस है, पहले यहाँ पे व्हील बटन नहीं होता था। अभी जो जितने भी आधुनिक माउस हैं 1990 के बाद ये सब क्या हुआ, यहाँ पे व्हील आने लगे हैं, पहले यहाँ पे व्हील नहीं होता था। ठीक है, तो मॉडर्न माउस में जितने भी माउस हैं बीच में व्हील का प्रयोग किया जाता है। ये व्हील है, व्हील का यूज क्या किया जाता है, अप डाउन करने के लिए। ठीक है, या स्क्रॉलिंग करने के लिए। ठीक, समझ में आ गया। राइट, लेफ्ट और सेंटर बटन या स्क्रॉल बटन। राइट का यूज क्या होगा, क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट और ड्रैग, है ना। सॉरी, लेफ्ट का। राइट का क्लिक यूज होगा स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है, मेन्यू करना है ना, इस सब के लिए। और आपका स्क्रॉल बटन किसके लिए होगा, अप डाउन मतलब वेब पेज को करना है या डॉक्यूमेंट को करना है ना, स्क्रॉल करने के लिए। सेंटर बटन स्क्रॉल करने के लिए, हाँ क्लिक करने का मतलब पॉइंट ही करता है, वो भी पॉइंट करने का ही काम करता है। ठीक है, मेन काम इसका क्या होता है, अप डाउन करना। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, वही अप डाउन या फिर क्या बोलो, स्क्रॉल कर लो। स्क्रॉलिंग हुआ तभी तो अप डाउन होगा ना, स्क्रॉलिंग के लिए मेन यूज होता है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन ऑफ माउस, माउस के कार्य पढ़ते हैं। जैसे कीबोर्ड के कार्य पढ़ते हैं, इसका काम क्या होगा, पॉइंट और सेलेक्ट करना, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, क्लिक करना। तीसरा काम क्या होगा, डबल क्लिक करना। तीसरा काम क्या होगा, राइट क्लिक करना। चौथा काम क्या होगा, ड्रैग और ड्रॉप करना। पांचवा काम क्या होगा, पेन और ब्रश की तरह यूज होगा। जैसे पेंट, आप पेंट कंप्यूटर में पेंट होता है, जैसे आप पेंटिंग करते होगे तो क्या होगा, ब्रश का यूज करते हो। वैसे ही सेम आप अगर कंप्यूटर में पेंट कर रहे हो, पेंट होता है ना सॉफ्टवेयर, पेंट कर रहे हो, उसके लिए भी क्या यूज करता है, माउस से ही पेंट किया जाता है। अलग अलग उसमें ब्रश आता है, आप ब्रश का यूज कर रहे हो, लेकिन जिसका यूज क्या कर रहे हो, माउस का यूज कर रहे हो। माउस से क्या करता है, पेंटिंग करता है ना, इस पेंट में, है ना। तो इन सब की तरह इसका यूज होता है माउस का। अब एक एक को देखते हैं। पॉइंट क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है। तो पॉइंट एंड सेलेक्ट, पॉइंट क्या होता है, किसी भी आइकन के ऊपर ले जाना, और ले जाने पर क्या होता है, पॉइंटर हाथ का कपड़ा। देखो कोई भी आइकन बना हुआ है, ये मान लो ये आइकन बना हुआ है, ये फाइल का आपका आइकन बना हुआ है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं माउस को ले गया तो ये क्या होगा, हाथ का आकार बन जाएगा, इससे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब हाथ का आकार बन जाए उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट करना। ठीक है, जब हाथ का आकार का आपका आइकन बन जाए उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट करना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट कहेंगे। पॉइंट के साथ शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी आएगा। जैसे आप इसके ऊपर आओगे तो इसके बारे में बताएगा कि इसका फाइल साइज कितना है, ठीक है, डेट कब क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसमें क्या क्या कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसका नाम बताएगा, डेट बताएगा, फाइल कब क्रिएट हुआ है। मतलब जैसे आप यहाँ पे रखोगे, हाथ करके बन जाएगा और उसके बारे में कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन देगा। आपका फाइल का नाम क्या है, कब क्रिएट किए हो, कुछ कुछ दिखाएगा वहां पे। ठीक है, खुद करके देखना तब पता चलेगा। हाँ, साइज के बारे में बताएगा, ये सब चीज को। ठीक है, तो पॉइंट के साथ शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी देगा। तो मेन काम याद रखना है बस, जब पॉइंटर जब किसी भी आइकन पर जाता है तो कैसा बन जाता है, हाथ रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब पॉइंटर क्या होगा, आइकन के ऊपर ले जाएंगे तो कैसा दिखेगा, हाथ का बन जाएगा। हाथ का बन जा रहा है मतलब क्या है, वो पॉइंट हो रहा है। ठीक है, माउस का यूज क्या होता है, आइकन, टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करने के लिए। अब माउस क्या कर सकता है, आइकन को भी सिलेक्ट कर सकता है, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकता है, और क्या कर सकता है, इमेज को भी सिलेक्ट कर सकता है।
ठीक है, हर चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज करता है। सिलेक्ट इमेज आइकन टेक्स्ट के रंग में तुरंत परिवर्तन, जैसे आप सेलेक्ट करोगे बताया था ना, तो उसमें ऊपर एक बाहर से एक तो ऐसे बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाएगा, रंग जो उसका कलर होगा चेंज हो जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, उसका कलर क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने आप में ब्लू बन जाता है किसी में, है ना, किसी में लाइट ब्लू हो जाता है, वो अलग अलग हिसाब से, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कट, कॉपी या डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको पॉइंट किया, ठीक है, पॉइंट किया तो ये क्या होगा, पूरा एक अलग से ऐसा बॉक्स टाइप का बन जाएगा, रंग बन जाएगा। फिर उसको क्या कर सकता हूं मैं, कट कर सकता हूं। कट करने क्या यूज करूंगा, कंट्रोल एक्स यूज करूंगा, ठीक है, या राइट क्लिक करूंगा, वहां पे कट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके राइट क्लिक करूंगा, कट कॉपी कर सकता हूं। कॉपी करने के कंट्रोल सी यूज करते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं कंट्रोल डी से, या फिर आपके कीबोर्ड में डेल बना होता है, ठीक है। तो ये है पॉइंट टू सेलेक्ट। मतलब इसमें कुछ याद रखना है, अपने को क्या रखना है कि जब भी हम पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, माउस हाथ का आकार का बन जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। बाकी सब बकवास है। अब किस चीज को सिलेक्ट करोगे भाई, आइकन को, टैक्स को, हर चीज सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट पॉइंट कर हर चीज कर सकते हो, है ना, आइकन, टैक्स, इमेज, कुछ भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हो, फाइल को भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिक, है ना। क्लिक, क्लिक क्या होता है, इसे सिंगल क्लिक भी या लेफ्ट क्लिक कहा जाता है, ठीक है। क्लिक को सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, ठीक है, जो कि लेफ्ट में बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक। और इसे क्या बोलते हैं, क्लिक। क्लिक बोल रहा है मतलब आप क्या इतना समझो, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये है, ये लेफ्ट है। अगर क्लिक बोल रहा है मतलब क्या है, ये लेफ्ट क्लिक, या इसी क्या बोलेंगे, सिंगल क्लिक, या इसे क्या बोलेंगे, क्लिक, ठीक है। तीनों एक ही बात है, लेफ्ट में बना होता है इसलिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबा करके छोड़ देना, ये एक बार प्रेस करके छोड़ देना क्या कराता है, क्लिक कराता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट या आइकन को पॉइंट करके उसे सिलेक्ट करने का काम करता है। पहले बता चुका हूं मैं कि एक बार अगर पॉइंट करके सिलेक्ट कर दिया मतलब क्या होगा, वो पॉइंट हो गया या सिलेक्ट हो गया। अब उसको दोबारा क्लिक करेंगे क्या होगा, उसे समझिए ओपन होगा या जानकारी मिलेगा। एक बार बस पॉइंट करोगे तो क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर एक तो बाहर से ऐसा क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाता है या फिर पॉइंट हो जाएगा। तो वही चीज बता रहा है कि एक बार लेफ्ट बटन में दबाते हैं तो क्या कहता है, सिंगल क्लिक कहता है। और सिंगल क्लिक करने का मतलब क्या है, वो पॉइंट हो जा रहा है, या आपका जो आइकन है या जो भी आप टेक्स्ट या इमेज या जो भी चीज लिया हो, क्या हो जा रहा है, आपका सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब सिलेक्ट हो गया, अब उसको आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डबल क्लिक। डबल क्लिक कर रहे हो, जैसे आप किसी भी आइकन को क्या कर रहे थे, आप अभी पॉइंट किए या सिलेक्ट किए कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको आप माउस को बाएं बटन को, लेफ्ट बटन को ही क्या करेगा, दो बार क्लिक करेंगे तो क्या होता है, डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करके दो बार दबा करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे संबंधित नया इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे आप इसी फाइल को दो बार ओपन करो, फाइल के अंदर सब फाइल जो भी बने हुए हैं वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में भी फाइल मैनेजर होता है, उसको टच करोगे तो अंदर का चीज खुलता है ना, फिर उसको टच करोगे अंदर चीज खुलता है। तो एक बार अगर टच किए मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट या सिलेक्ट हो गया। दूसरी बार टच किए मतलब क्या होता है, उसे कोई फाइल खुल जाता है। वैसे माउस में क्या होता है, एक बार अगर टच करोगे मतलब एक बार टच बोल रहा हूँ, एक बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दो बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, उस संबंधित उसका है ना, मतलब हाँ ओपन हो जाएगा या फिर उस संबंधित काम आगे आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार दबा करके छोड़िए, दो बार दबा करके छोड़ना, इसका यूज क्या के लिए होता है, ठीक है। इसका यूज होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए रहता, खोलने के लिए, या किसी भी प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए, या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप कोई चीज एप्स इंस्टॉल करते हो ना गूगल प्ले स्टोर से, फिर उसको इंस्टॉल करते हो, फिर क्या होता है, वो एक बार दबाते हो तो क्या अपने आप इंस्टॉलिंग होने लगता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करना है तो क्या करोगे, दो बार क्लिक करोगे, दो बार क्लिक करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट होने लगेगा या इंस्टॉल होने लगेगा। तो पहला चीज बताया था ओपन करने के लिए, दूसरा चीज यह होता है एक्टिवेट करने के लिए, और या फिर उसको क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे मोबाइल में एप्स इंस्टॉल होता है वैसे ही कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होता है। तो इंस्टॉल करने में क्या करना है, दो बार उसको क्लिक करना है। दो बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, प्रोग्राम अपने आप क्या होगा, इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होने लगेगा मतलब एक्टिवेट होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। तो डबल क्लिक का काम क्या है, तीन काम है। पहला तो फाइल को ओपन करने के लिए, दूसरा किसी भी चीज को एक्टिवेट करने के लिए प्रोग्राम को, या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। एक्टिवेट या स्टार्ट एक ही बात है, अलग अलग लिखा हुआ है, एक्टिवेट करो या स्टार्ट करो, बात एक ही है ना। चलिए राइट क्लिक देखते हैं। राइट क्लिक क्या है, राइट क्लिक क्या है, बस माउस को दाएं बटन को एक बार दबा दो तो क्या हो जाएगा, राइट क्लिक। लेफ्ट को दबाए तो लेफ्ट क्लिक था, राइट को दबाएंगे तो राइट क्लिक होगा, एक बार दबा करके छोड़ देना है, ठीक है। एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक।
एक कर्सर की स्थिति के अनुसार इसमें ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेनू दिखाता है। जैसे देखो ड्रॉप डाउन, ठीक है, ऐसा दिखाता है। अगर राइट क्लिक किए तो जो भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हो उसे संबंधित ड्रॉप डाउन मेनू दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या मान लो ऐसा ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। इसमें संबंधित मान लो फाइल है, एडिट है, रिफ्रेश ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना रहेगा, ऐसा ड्रॉप डाउन बना रहेगा या फिर ऐसे एरो बना रहता है। इसको टच करोगे तो इधर से एक और ऐसा खुल जाता है बॉक्स, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन इस टाइप का रहेगा या एरो बना रहेगा इस टाइप का, ऐसा, ठीक है, एरो बना रहेगा। मेन्यू, मेन्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, ऑप्शन। जैसे आपके टेस्ट में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं ना सेलेक्ट करने के लिए, वैसे ही वहां पे भी क्या होता है, एक मेन्यू बना होता है। मेन्यू मतलब ऐसा बॉक्स बन रहेगा, ठीक है, और उसमें 4-5 चीज लिखे रहेंगे राइट क्लिक करने पे। यही क्या है, ग्रुप ऑफ मेन्यू है, ये मेन्यू है। मेन्यू मतलब ग्रुप ऑफ, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है, ठीक है, क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हो उसमें बना होता है ना, उसमें भी ऑप्शन रहता है। सेम यहाँ भी क्या होता है, ऐसे ही ऑप्शन बनाता है। राइट क्लिक करोगे तो ऐसे ही एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू। अब मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अब ऑप्शन के अंदर भी सब ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, मेन्यू मतलब क्या होता है, अलग से अगर आया तो क्या होता है, मेन्यू मतलब ग्रुप ऑफ ऑप्शन, ठीक है। मेन्यू मतलब ग्रुप ऑफ ऑप्शन। जैसा आप मान लो रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप मेन्यू आ रहा है, मतलब क्या है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। स्टार्टर में क्या खाना चाहोगे, ठीक है, खाने में क्या खाना चाहोगे, ऐसा होता है ना, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पापड़ में क्या लेना चाहोगे, वैसे ही। तो मेन्यू मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑप्शन। अब ऑप्शन का चयन कैसे करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके, ये पूछ सकता है। ऑप्शन का चयन कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ये आप ऑप्शन खुला, अब यहाँ पे जैसे आप कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम ओपन किए, राइट क्लिक किए तो ऐसा मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रेश लिखा होता है, ठीक है। अगर रिफ्रेश करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक नहीं करेगा। मेन्यू खुलेगा राइट से, ये मेन्यू किससे खुलेगा, मेन्यू इससे खुलेगा, लेकिन आपको जो चयन करना है वो किसे करोगे, लेफ्ट से, ठीक है। राइट से क्या खुलेगा, मेन्यू खुलेगा, और लेफ्ट से क्या होगा, उसको क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे कि ग्रुप ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड मेन्यू, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। इंफॉर्मेशन होता है और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोग्राम, हाँ, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, एग्जाम में क्या होगा, अभी तो नहीं पूछ रहा है, अगर ऐसा पूछ दिया सीक्वेंस में तो याद रखना है, ठीक है। वैसे ये पूछ सकता है, ग्रुप ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड मेन्यू, ऐसे लिख देगा, ग्रुप ऑफ ऑप्शन डैश कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, मेन्यू कहलाता है। अब ऑप्शन का चयन कैसे करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। ऑप्शन खुलेगा राइट से, लेकिन चूज कैसे करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है, समझ गए ना। तो याद रखना कि माउस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लिक कौन सा है, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, पहले बता चुका हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, आइकन है, कोई भी फाइल है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखना है, उसके बारे में जानना है तो क्या करो, राइट क्लिक करो। लेकिन ऑप्शन को चूज करना है तो क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, या एक्टिवेट करना है। बढ़ते ना एक्टिवेट करने के लिए, रन करने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, अब क्या पढ़े हम लोग, राइट क्लिक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, तो ये ड्रैग है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, किसी भी ऑब्जेक्ट के आइकन पर पॉइंटर को ले जाना और लेफ्ट बटन को प्रेस करना, हाँ, लेफ्ट बटन को प्रेस रख करके माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये बताया था ना। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे मेरा कोई क्या है, फाइल है या आइकन है मान लो, ठीक है, आइकन बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, माउस को ले जाऊंगा, यहाँ पे क्या किया, पॉइंट किया, क्या करेगा, लेफ्ट बटन को प्रेस किया, बताया था अभी, ये मेरा लेफ्ट बटन है, ठीक है, लेफ्ट बटन है। इसको क्या किया, यहाँ पे ले करके प्रेस किया, कहाँ पे किया, आइकन के ऊपर। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ से खसका के मेरे को कहाँ लाना है, यहाँ लेके आना है कॉर्नर पे। तो इसको क्या करूंगा, लेफ्ट बटन दबा करके इसको यहाँ लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, ठीक है। एक दूसरा ले आना, इसे क्या बोलता है, ड्रैग कराता है। इसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ आइकन भी साथ चलेगा। ऑब्जेक्ट तो होगा, साथ में आपका आइकन जो माउस होगा ना, ये तो चलेगा ही चलेगा, साथ में आपका आइकन जो बना होता है वो भी साथ में इधर आने लगता है, ठीक है। खसकाओगे तो ये तो जो भी आप फाइल था वो भी इधर आएगा, लेकिन आपका जो पॉइंटर है, माउस है, तो माउस का जो पॉइंटर है वो भी क्या होगा, साथ में चलने लगेगा, ठीक है। ये हो गया ड्रैग। ड्रॉप क्या होता है,
कुछ नहीं है, ले जा करके छोड़ दो। अभी हम लोग ड्रैग किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, लाके छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अभी इसको दबाए रखे और ले जाके वहां पर पे कर दिए तो क्या होगा, ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे जाकर के छोड़ दिए तो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। जैसे आप किसी को ड्रॉप करने जाते हो, जाकर छोड़ कर जाते हो ना, तो वही है ड्रॉप, और कुछ नहीं है। ड्रॉप क्या है, पॉइंटर से वांछित स्थान पर फाइल या आइकन को ले जा करके लेफ्ट बटन को छोड़ देना, वही चीज है। इसको दबाए रखा था, अब ले गया, मेरे को यहाँ तक करना था, यहाँ पे ला करके और क्या किया, छोड़ दिया, तो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। जैसे आप किसी को ड्रॉप करने जाते हो रेलवे स्टेशन, छोड़ के जाते हो, है ना, वैसे ही ड्रॉप है। तो कुछ नहीं है, पॉइंटर को वांछित स्थान जहां लेके जाना था वहां पे फाइल के आइकन को ले जाकर के लेफ्ट बटन को छोड़ देना ही क्या कहलाता है, ड्रॉप कहलाता है। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज काय के लिए होता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का होता है आइकन को, टेक्स्ट को, पिक्चर को, फाइल को, फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किस लिए होता है, आइकन हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, फाइल हो, फोल्डर हो, सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए होता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए भी किसका यूज होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज होता है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में भी, मेमोरी में से आपके अंदर मेमोरी है ना, उसमें भी एक स्थान से दूसरे पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है ड्रैग एंड ड्रॉप। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे पर लेके जाना है तो क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ओके, ठीक, यही डोज है। या फिर आप मेमोरी में, कोई मेमोरी में आपका जो फाइल बना हुआ है उसको एक स्थान से ले जाकर दूसरे मेमोरी में, मतलब दूसरे फोल्डर में आपको शिफ्ट करना है। मोबाइल में भी करते होगे आप लोग, एक स्थान पे क्या करते होगे, कोई टेक्स्ट, इमेज या पिक्चर को उठा करके दूसरे मेमोरी के दूसरे फाइल में सेव करते होगे। ठीक है, वो क्या है, वो भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। ड्रैग मतलब माउस के लेफ्ट क्लिक करके एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ देना, क्या कहलाता है, ड्रैग। ठीक है, अब छोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, ड्रॉप। ठीक है, अब इसका यूज क्यों करेंगे, कोई फाइल, फोल्डर, टेक्स्ट, इमेज को क्या करना है, लेके जाना है, या फिर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए। जैसे आपका एक मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है आपका, ठीक है, फाइल मैनेजर है, ये फाइल मैनेजर में, आपके फाइल मैनेजर में 10 फाइल बने हुए, ये व्हाट्सएप का फाइल है, ये फेसबुक का फाइल है, ये इंस्टा का फाइल है। ठीक है, जितने रील्स बनाते हैं सब इसमें लगा होगा। तो आप मान लो कोई वीडियो को मेरे को उठा के यहां से यहां लाना है, तो क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहां से उठाकर कहां लाऊंगा, यहां लाकर छोड़ दूंगा। तो अब इसका फाइल क्या हो जाएगा, यहां से कहां मूव हो जाएगा ना यहाँ पे। जैसे मेरे को डेस्कटॉप में कोई, मान लो ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप में माला कोई क्या है, इमेज है। ठीक है, और इसको मेरे को किसी फाइल में डालना है, क्या करूंगा, इस इमेज को ड्रैग करके कहां लाऊंगा, यहाँ आके इसकी आइकन के ऊपर छोड़ दूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा इमेज कहां चल जाएगा, फाइल के अंदर चल जाएगा। फाइल के अंदर जाएगा मतलब वही क्या है, मेमोरी में चल जाएगा, है ना। फाइल बना हुआ किसमें होता है, मेमोरी में सेव होता है ना, डी ड्राइव, सी ड्राइव। तो वही क्या है, मेमोरी में जाओ या फिर डेस्कटॉप में जाओ, तो किसी भी फाइल, टेक्स्ट, इमेज, है ना, या फिर फोल्डर को एक स्थान से दूसरे पर लेके जाना तो क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब वो मेमोरी में हो या फिर क्या हो, डेस्कटॉप में हो। ठीक, समझ गए ना। चलिए आगे। अब ये कलम या ब्रश की तरह यूज किया जाता है, किसका, पेंट और ब्रश का, किसका, माउस को पेंट और ब्रश की तरह यूज करते हैं। तो माउस का यूज पेंट और ब्रश की तरह यूज करते हैं, बता चुका हूं। पेंट करते हैं तो पेंटिंग के टाइम जो पेंट सॉफ्टवेयर होता है ना कंप्यूटर में, उसमें जब यूज करते हैं माउस का, तो उसको यूज किसी तरह करते हैं, पेंट और ब्रश की तरह। ठीक है, वही है इसका यूज। तो ये हम लोग क्या पढ़ लिए, फंक्शन ऑफ माउस। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं ऑप्टिकल माउस। ये माउस का जो फंक्शन खत्म हो गया। अब ये जो हम जो माउस यूज करते हैं कौन सा माउस है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब इसमें क्या यूज होगा, रेज, मतलब प्रकाश का यूज होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्टिक्स का यूज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिक्स माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस। कार्य क्या होता है, प्रकाश तरंगों को परावर्तन के आधार पर इसमें रबर बॉल, मतलब प्रकाश तरंगों के परावर्तन। प्रकाश तरंग क्या होता है, इसमें जो क्या होगा, लेजर बीम होगा। लेजर बीम प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो प्रकाश तरंगों के परावर्तन, परावर्तन मतलब क्या होगा, इधर उधर परावर्तित होगा ना, परावर्तन के आधार पर क्या होगा, काम करेगा। इसमें याद रखना है कि रबर बॉल का यूज नहीं होता है। जो हम जो यूज कर रहे हैं क्या है, ये ऑप्टिकल माउस है। पहला तो वायर्ड माउस है, वायर लगा हुआ है इसलिए, और दूसरा क्या है, ये ऑप्टिकल माउस का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स, लेजर, लेजर रे का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें रबर बॉल का यूज नहीं किया जाता। एक गिर जाए, टूट फूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बॉल है नहीं। ठीक है, हार्ड होता है थोड़ा, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक बना होता है। ठीक,
तो इसमें क्या रखना, बस ये रखना प्रकाश तरंगों के परावर्तन रिफ्लेक्शन के आधार पर क्या होता है, ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें रबर बॉल नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलईडी। एलईडी का फुल बताया था, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी या लेजर डायोड के द्वारा काम किया है। तो अभी हम लोग जितना यूज करते हैं क्या है, लेजर ही है। ठीक है, तो एलईडी या लेजर होता है इसमें। लेजर डायोड द्वारा क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश के तरंगों को सतह से प्रभावित करता है। तो लेजर या एलईडी के आधार पर क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा किसको, प्रकाश को, है ना। रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, सेंस करेगा कंप्यूटर। आपका पॉइंटर क्या होगा, इधर से उधर ब्लिंक होने लगेगा। इसे ही फोटो डायोड या सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखो यहां से क्या होगा, इसमें क्या लगा होता है, एलईडी लगा होगा या फिर क्या लगा होता है, लेजर। अभी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो आपके कंप्यूटर में क्या लगा होता है, फोटो डायोड। फोटो डायोड या क्या लगा होता है, सेंसर। फोटो डायोड या सेंसर इसको क्या करेगा, इसके जो प्रकाश होंगे, इसमें जो एलईडी लगा होगा उसको क्या करेगा, वो सेंस कर लेगा। उस तरह पर क्या होगा, आपका माउस क्या हो जाएगा, मूव कर लेगा, सॉरी पॉइंटर क्या होगा, मूव कर लेगा। ये मान लो क्या है, सेंसर रिसीवर है और वो क्या है, सेंसर है, समझ लो। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, रे लगा होगा, लेजर रे या एलईडी। अब इसमें क्या होगा, रे रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कहां जाएगा, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटो डायोड। फोटो मतलब प्रकाश। प्रकाश, फोटो प्रकाश जो होता है ना, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटो। साइंस में अगर पढ़े हुए तो ठीक है। तो फोटो डायोड लगा होता है और यहाँ पे क्या लगा होता है, एलईडी लगा हुआ है। दो उसमें फोटो डायोड वही क्या है, सेंसर है। इसके रे को क्या कर रहा है, सेंस कर ले रहा है। और सेंस करने के बाद क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंटर है इधर से उधर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, तो यही है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, इसमें याद रखना जो माउस की स्पीड होगी, सॉरी हाँ, माउस की स्पीड आवश्यक नहीं होती है। इसे माउस पैड, हाँ इसमें इसके लिए माउस पैड की आवश्यकता नहीं होती है। माउस की स्पीड बोल दिया, सॉरी, माउस पैड की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रैक बॉल के लिए क्या यूज हो रहा था, जो माउस में जो था वो बॉल पैड में था, तब क्या होता था, अच्छे से मूव होता था। इसके लिए क्या, तो फिर इसमें रे का यूज हो रहा है, ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है, इसके लिए माउस पैड की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सहूलियत के लिए माउस पैड रख सकते हो, लेकिन माउस पैड की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, मान लो आपका जो कांच का वो है, कांच का टेबल है, उसमें भी रख के यूज कर सकते हो, किसी भी मीडियम में यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी माउस पैड की जरूरत नहीं होती है। रे का होता है और रे में क्या लगा होता है, फोटो डायोड, तो क्या करता है, सेंस कर लेता है। तो इसके लिए याद रखना किसी भी प्रकार का माउस पैड की आवश्यकता नहीं होती है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी काम करता है। ठीक है, मान लो आपका क्या है, कांच का टेबल है, उसमें भी आप रख कर इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, कि रे लगेगा कहीं भाग मत जाए, भागेगा नहीं। ठीक है, और रे क्या है, वो सेंसर लगा हुआ है उसमें, फोटो डायोड, वो अपने आप उसको क्या करेगा, और लेजर किरण को सेंस कर लेता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी काम करता है। इसका माउस का बॉल लगा होता है, इसलिए टूट फूट जाए, गिर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे कोई घाटा नहीं होता। तो ये सब हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, इसमें क्या लगा होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करता है। इसमें क्या लगा होता है, कंप्यूटर में फोटो डायोड लगा होता है। फोटो डायोड क्या करता है, वो सेंस करने काम करता है। सेंस करने के बाद क्या करेगा, वहां पे कर्सर क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल। इसमें क्या लगा होगा, लेजर, और कौन सा लेजर, रेड कलर का। ठीक है, या फिर एलईडी। ठीक है, और उसमें क्या लगा होता है, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करेगा, सेंस करने काम करता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में ये फैक्ट काम था। ठीक है, बाकी सब बकवास है। चलिए आगे देखते हैं, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस की अवधारणा कब आई थी, 2004 में। ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड और माउस टेस्ट में दिया था मैं, तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस कब आया था, 2004 में। ठीक है, कौन सी कंपनी बनाई थी, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करोगे, पढ़ा चुका हूं, और आप लोग भी कल बताओगे। ठीक है, आगे पार्ट भी सपाट हो जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताना। ठीक है, कल बता के आना मेरे को कि वायरलेस माउस कौन सी कंपनी सबसे पहले लाया था। सूचना आदान प्रदान करने के लिए इसमें क्या होता है, बताया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कीबोर्ड में पढ़े थे, क्या ही होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड या ब्लूटूथ, वर्तमान में क्या हो रहा है, ब्लूटूथ का भी यूज हो रहा है, या आजकल वाईफाई का यूज हो रहा है। वाईफाई से भी क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो वायरलेस माउस में सूचना के इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेज, ब्लूटूथ, वाईफाई टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज हो रहा है। ठीक है, वायरलेस माउस में तो क्या यूज होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज होता है। आजकल वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो अपने माउस को। ठीक है, पहले क्या यूज था, इंफ्रारेड या रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना,
माउस के लिए भी और कीबोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए। वायरलेस जहां भी होगा उसके लिए क्या यूज होगा, इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ, और वर्तमान में क्या हो रहा है, वाईफाई टेक्नोलॉजी। इन सब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक, चलो अब इसमें क्या लगा होता है, एक ट्रांसमीटर लगा। वायरलेस माउस में क्या लगा होगा, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। अब ट्रांसमीटर कहाँ लगा होगा, ट्रांसमीटर कहाँ होगा, माउस के अंदर। जैसे ये मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी क्या लगा है, ट्रांसमीटर। और वो जो मैं माइक में लगा, माउस में लगा हूँ ना साइड में किनारे, वो क्या है, रिसीवर है। यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है मेरा आवाज, वो क्या कर रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है। और क्या हो रहा है, अंदर इनपुट हो रहा है। माइक्रोफोन से मेरा आवाज जा रहा है ना, तो ये क्या है, वायरलेस है, वायरलेस एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ क्या लगा है, इससे समझ सकते हो, ये क्या लगा है, ट्रांसमीटर, और वो क्या है, रिसीवर। तो वैसे ही क्या होगा, ट्रांसमीटर कहाँ लगा होगा, माउस के अंदर। माउस के अंदर माउस द्वारा क्या करेगा, उत्पन्न संकेतों को, जो सिग्नल्स, मेरे जो आवाज के जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ हो रहे हैं, यहाँ से थ्रू कहाँ जा रहे हैं, रिसीवर में। रिसीवर लगा हुआ ना, मेरे आवाज का सिग्नल किस फॉर्म में जा रहा है, वेव्स के फॉर्म में, ठीक है, सिग्नल्स में जा रहा हुआ है। तो माउस के अंदर क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर लगा होगा। या अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हो, वायरलेस कीबोर्ड, उसमें भी क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर। अब देखो वायरलेस जब लिखते हो तो अलग से यूएसबी का वो दिया जाता है, ड्राइवर, ठीक है। उसको लगाने से क्या होता है, जैसे मैं इसमें लगाया हूँ ना, दिख रहा है, अब ऑनलाइन वाला नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, रिसीवर लगा होता है, लगा ना साइड में। वैसे ही क्या होता है, वहां पे वायरलेस सॉरी यूएसबी पोर्ट लगा होता है, ये छोटा सा होता है, इतना छोटा, उसमें लगा दिया जाता है आपके कंप्यूटर में। तो क्या करता है, वो रिसीवर होता है, रिसीव करने काम होता है। अगर वो नहीं लगा है तो आपका काम, कीबोर्ड और माउस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो माउस के अंदर लगा होगा, क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर लगा होगा। या माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को, जैसे मैं क्लिक किया, डबल क्लिक किया, कोई भी चीज काम कर रहा हूं, वो क्या करेगा, रिसीव कर लेगा सिग्नल को, और किसको भेजेगा, रिसीवर को। और रिसीवर उसको रिसीव करके किसको देगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा। देखो पढ़ते हैं, माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंग, कौन सा फ्रीक्वेंसी काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें भी कौन सा काम हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी काम कर रहा है, रेडियो तरंग के सिग्नल में बदल देता है। अब ये क्या करेगा, रिसीवर इसको रिसीव कर क्या करेगा, सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा, क्या करेगा, सेंड कर देगा। रिसीवर पुनः सिग्नल को चेंज करके कंप्यूटर को दे देगा। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ट्रांसमीटर किस फॉर्म में काम कर रहा है, रेडियो सिग्नल में। रेडियो सिग्नल क्या कर रहा है, हमारे सिग्नल, मेरे जो आवाज है उसको किस फॉर्म में, रेडियो फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। अभी चेंज कर किसको भेज रहा है, रिसीवर को भेज रहा है। रिसीवर फिर से उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, और चेंज कर कहां भेज रहा है, मेरे मोबाइल को, है ना। तो उस फॉर्म में क्या हो रहा है, मेरा डाटा, मतलब मेरा आवाज क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। वैसे ही क्या होगा, कंप्यूटर में काम होगा कि कंप्यूटर में माउस द्वारा जो भी सिग्नल्स होंगे वो क्या होगा, रेडियो तरंग में बदल देगा। रेडियो तरंग क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव करके किसको भेज देगा, रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, फिर उसको चेंज करके किसको भेज देगा, कंप्यूटर को, ठीक है। तो पुनः इसको सिग्नल में चेंज करके कंप्यूटर को दे देता है। इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। तो आपके एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा कि इसमें क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर कहां लगा होगा, माउस के अंदर। रिसीवर कहां लगा होगा, कंप्यूटर में, ठीक है, याद रखना है। यूएसबी पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से लगा होता है, ठीक है। सब चीज कहां बताया था ना, मदरबोर्ड क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं ना। सब चीज उससे जुड़ा होता है, कंप्यूटर का सारी चीज किससे जुड़ते हैं, मदरबोर्ड से, इसीलिए क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। तो ये भी कहां जुड़ा होता है, रिसीवर, याद रखना, मदरबोर्ड से, ठीक है। यूएसबी पोर्ट, अब आज हर चीज यूएसबी आ रहा है, ठीक है, माउस में भी यूएसबी, हर चीज का यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी पोर्ट से कहां जुड़ा होगा, मदरबोर्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ट्रांसमीटर कहां लगा होगा, माउस में। रिसीवर कहां लगा होगा, आपके सीपीयू में। सीपीयू कहां पे, तो मदरबोर्ड में, ठीक है। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। वायरलेस माउस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में ना, गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में होती है वायरलेस माउस की फ्रीक्वेंसी। इसमें एनर्जी के लिए क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। माउस, वायरलेस माउस में क्या होता है, बैटरी लगा होता है, ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो माउस कैसे काम करता है, बैटरी से, उसमें चार्ज हो जाता है, मतलब आप एक बार बैटरी लगा दो, इससे क्या होगा, आपका माउस काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये एनर्जी के लिए क्या यूज होता है, बैटरी का यूज किया जाता है, तभी काम करेंगे ना वायरलेस माउस। उसके लिए ऑन ऑफ कर सकते हो। टच पैड, अब देखो टच पैड क्या है, जो आप, मैं मोबाइल में यूज कर रहा बताया था, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ठीक है। आप जो भी आईपैड यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, टच पैड ही का एग्जांपल है। जैसे ये लैपटॉप है, अब ये लैपटॉप में क्या होता है, ऐसा आपका ये बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिक होगा, एक डबल क्लिक, यहाँ पे क्या है, पूरा स्पेस क्या होता है, माउस के लिए होता है। इसको क्या बोलेंगे, राइट में है इसलिए राइट क्लिक, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट में इसलिए लेफ्ट क्लिक, ठीक है। सेम माउस का ही काम करता है। आपके मोबाइल में क्या है, क्लिक का ऑप्शन नहीं रहता है, आप हाथ से क्या करते हो, क्लिक करते हो। अगर किसी चीज को एक बार क्लिक किया, मतलब क्या हो, सिलेक्ट हो गया।
अगर 2 बार क्लिक करते हो तो क्या होता है, फाइल खुल जाता है ना। सेम आपका मोबाइल क्या है, स्क्रीन ही आपका क्या है, माउस है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में क्या लगा होता है, लेफ्ट और राइट बटन दिया होता है। इसको बोलते हैं राइट क्लिक बटन, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक बटन। जैसे माउस में क्या है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है। और ये इसी का यूज कहाँ करते हैं, इसी को यूज क्या करते हैं, दबा करके लेफ्ट करके। और इसका यूज क्या करते हैं, पॉइंटर को इधर उधर मूव करने के लिए। मतलब ये क्या है, बीच वाला है, समझ लो, ठीक है। ठीक, तो इसका यूज कहाँ होगा, टच पैड का, टैबलेट में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, नोटबुक में। माउस की जगह किसका यूज किया जाता है, टच पैड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जानते हो आप लोग, यूज भी कर रहे हो सभी लोग। तो टच पैड का यूज किस जाएगा, माउस की जगह पे। तो मोबाइल में, टैबलेट में, कंप्यूटर, लैपटॉप में, इन सब में किसका यूज किया जाता है, माउस की जगह। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टच पैड का, ठीक है। टच पैड का यूज कहाँ किया जाता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, पीसी में, नोटबुक में, सॉरी लैपटॉप में, ठीक है। तो माउस की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे टच पैड होता है। यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। अंगुली को घुमा करके आप प्रिंटर पॉइंटर को एक स्थान पर ले जा सकते हो, बता चुका। आप अपने उंगली से क्या कर सकते हो, एक स्थान से स्थान पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको एक एप्स को यहां से उठाकर यहां ले जाना है, तो आप क्या करोगे, अपनी उंगली टच करोगे, यहां से उठा के यहां ले जाओगे, ठीक है। एक बार टच किया तो क्या हो गया, पॉइंट हो गया। 2 बार टच किया तो क्या हो गया, वो ओपन हो गया। इसे भी 2 बटन होते हैं, क्या होगा, लेफ्ट और राइट, बता दिया, ठीक है। तो यहां तक आपका माउस का लगभग आपका क्लियर हो गया। कुछ कुछ है उसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।